हेलो एवरीवन। काफ़ी दिनों से हमने क्या हुआ है, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चंस नहीं किया है। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के। ठीक है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बिलोंग करता है एंजाइम काइनेटिक्स पे। जो एंजाइम काइनेटिक्स है ना, उस टॉपिक को बिलोंग करता है एंजाइम काइनेटिक्स, राइट। ओके। ये पर्टिकुलर टॉपिक का है ये क्वेश्चन। ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन हो रहे हैं, जहाँ पे KK/KM का ना पूछा गया है और उसका कैटालाइटिक जो एफिशिएंसी वो पूछा गया है। हमें पता है, अगर आपने एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कैटालाइटिक जो एफिशिएंसी होती है ना, वो डिफाइन करती है KK/KM से। कैटालाइटिक एफिशिएंसी से मतलब होता है कि एक एंजाइम का किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करने का जो मेन प्रॉपर्टी है, मीन उसकी एफिशिएंसी है कि कितना अच्छे से वो एफिशिएंट है किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करने में। उसकी जो इंटेंसिटी उसे होती है ना, उसे हम मेजर करते हैं बाय द पैरामीटर KCAT एंड KM, राइट। अब देखिए, जो कैटालाइटिक इस ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि द रिएक्शन काइनेटिक्स ऑफ 3 प्रोटीन्स, यहाँ पे 3 प्रोटीन्स है, प्रोटीन A, B एंड C, राइट, इज प्रेजेंटेड। प्रोटीन कंसंट्रेशन यूज टू ऑब्टेन दिस डाटा। तो इसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है वो A का है 1 mg, 4 का है B का है 4 mg एंड C का है 2 mg। ये 2 mg है। ठीक है। यहाँ पे ना प्रोटीन का मतलब ये कहा गया है कि ये जो है, ये पर्टिकुलर प्रोटीन्स के ना, यहाँ प्रोटीन से मतलब हो रहा है कि ये एंजाइम के बारे में बात किया गया है। ठीक है। यहाँ एंजाइम के बारे में बात किया गया, तो हम क्या करेंगे, ये ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का एंजाइम का ना A, B एंड C का हम क्या करेंगे, कैटालाइटिक एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अगर आपको पता होगा कि कैटालाइटिक एफिशिएंसी के बारे में, तब तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको नहीं पता, मैं आपको ये क्या करती हूँ, थोड़ा सा एक रफ आइडिया देती हूँ जिससे कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है। कैटालाइटिक एफिशिएंसी जो होती है, कैटालाइटिक जो एफिशिएंसी होती है ना, ये एंजाइम के लिए होती है ना। और ये क्या डिफाइन करती है कि एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कितना अच्छे से एफिशिएंटली कैटेलाइज कर रहा है। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है KCAT/KM। यहाँ पे इस पॉइंट पे KCAT का मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। और यहाँ पे KM का मतलब होता है एफिनिटी, एफिनिटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड्स एनी सबस्ट्रेट। ठीक है। जब ये कहा जाता है ना, तो KM का यूजुअली हम क्या लेते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम कंसंट्रेशन इन mg, प्रोटीन या फिर एंजाइम कंसंट्रेशन इन mg, उसको लेते हैं हम KM के जगह पे। ठीक है। एंजाइम कंसंट्रेशन इन mg। और जो KCAT होती है एक्टिविटी। एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, Vmax के उस पर डिफाइन करते हैं यूजुअली। बट यहाँ जो क्वेश्चन पे हमें एक्टिविटी ऑलरेडी दी गई है, हमें इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी है। ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर से। जब हम क्वेश्चन में देखते हैं ना, हमें अभी क्या पता चल गया है कि KCAT/KM ये जो है, ये वाला फॉर्मूला होता है किसका, कैटालाइटिक एफिशिएंसी का। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, इफ़ कैटालाइटिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैटालाइटिक एफिशिएंसी का डेफिनेशन हमें दे दिया गया है KCAT/KM। जिन बच्चों को पता नहीं होता KCAT क्या है, KM क्या है, तो उनके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा व्हाट इज़ KCAT, व्हाट इज़ KM, राइट। और KM क्या होती है, एंजाइम कंसंट्रेशन इन mg। यहाँ पे ये देखिए mg, ये कंसंट्रेशन mg में ही तो दिया गया है। KM की वैल्यू हमें पता है। व्हाट इज़ KCAT, KCAT अभी मैंने आपको बताया एक्टिविटी। तो यहाँ पे y एक्सिस पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी मेंशन की गई है। A की एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। B की एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, लेट्स कंसिडर 30। एंड C की हम मानते हैं 10। ये रहा इनका KCAT। और जब हम KM का वैल्यूज़, ये जो ऊपर मेंशन है ना, ये KM का वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं, A का KM कितना है, 1 है, B का कितना है, 4 है, और C का कितना है, 2 है। इसका करीबन कुछ 5 आएगा, इसका तो 20 ही है, और इसका 7 पॉइंट समथिंग आएगा। इतना ज़्यादा हमें डेसिमल में पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं है। हमें पता चल गया है कि 5 से ज़्यादा है 7, वी कैन गेट एन ऑर्डर, राइट। अब सबसे पहले वाला सबसे ज़्यादा किसका है, कैटालाइटिक एफिशिएंसी का। कैटालाइटिक एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है A का।
सो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा एंड देन सी। सो इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन सेकेंड। बाकी सारे ऑर्डर्स नहीं मैच हो रहे हैं, हमारा सिर्फ सबसे ज़्यादा कैटालिटिक एफिशिएंसी ए का है, देन बी का है एंड देन सी का है। सो इस हिसाब से क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाता है। सो ऐसे करके आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, एंजाइम्स के। सो एक क्वेश्चन मैं आपको अभी वहाँ पे ना फ्रेम करके बताती हूँ, ताकि आप क्या कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हो और मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सो सपोज 3 enzymes are used with 3 enzymes क्या होती है, सपोज एक्स वाई जेड, ये तीनों एंजाइम यूज़ किया गया है with its concentration of 5 mg per liter, 20 mg per liter and 10 mg per liter, ठीक है। तीन एंजाइम्स है हमारे पास, उनका कंसंट्रेशन दिया गया है एंड देन हमें उसका एक्टिविटी भी दिया गया है, ये तीनों एंजाइम्स का, ठीक है। एक्टिविटी एंजाइम एक्स का है, क्या कह सकते हैं, एंजाइम एक्स का है एक्टिविटी 2, एंजाइम वाई का है एक्टिविटी 10 एंड एंजाइम जेड का है एक्टिविटी 5। सो आप मुझे बताइए कि इसका कैटालाइटिक एफिशिएंसी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और हमें क्या करनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। ये भी मेंशन करनी है आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग कैटालाइटिक एक्टिविटी या फिर डिक्रीजिंग कैटालाइटिक एफिशिएंसी। सो ऐसे करके पूछा जा सकता है। सो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई किए एंड देन उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, और इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगी कि ऑर्डर करेक्ट क्या है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप सही कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। आप सॉल्व करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन देखिए, उससे पहले मत देखिए डिस्क्रिप्शन, वरना आपको आपका जो आंसर है कहीं ना कहीं वो आंसर से इन्फ्लुएंस हो सकती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।